आइए एक और सेक्शन जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स देता है। 33-34 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जय हिंद, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? हाँ जी, तो पेपर में अब कितने दिन बचे हैं? लगभग 30 दिन, 30 डेज ओनली। और अब दिमाग में यह आ रहा है कि अब ये 30 दिन में करे क्या, क्योंकि अब तक तो हम बड़ी सारी प्लानिंग कर रहे थे इंग्लिश सेक्शन को लेके कि हमें ये ग्रामर करना, अब लास्ट के 30 डेज में क्या करें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं जो लास्ट 30 डेज में वो आपको टिप्स बताने जा रहा हूं, वो चीजें बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर में अगर आपने अमल कर लिया तो रिजल्ट पक्का, एंड इंग्लिश का जो पेपर है वो बड़े आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, जो लास्ट 30 डेज में बता रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आपके पेपर की बात बोलूं तो अब तक जो भी आपने टाइम लगाया वो इंग्लिश ग्रामर में लगाया, और बच्चे बहुत बार बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन कैसे करें या ग्रामर को रिवाइज कैसे करें। स्पॉटिंग द एरर को लेके इतने ज्यादा बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, लगता है कि सर मैंने 2-3 महीने खाली मैंने इंग्लिश ग्रामर हटाए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, और अभी भी मेरे से स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। एक काम कीजिए बेटा, जितना भी आपने पढ़ाई की है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 में से 4-5 अगर सही हो रहे तो बिल्कुल सही पाथ पे हो। 10 के 10 अगर सोचो कि करेक्ट हो जाए तो वो नहीं होगा, दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। उसके लिए एक अलग ही लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। 10 में से अगर 4-5 भी सही हो रहे हैं, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स सिक्योर कर लो कि हाँ भाई 10 में से 4 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। क्लियर? अब आ जाइए एक और सेक्शन जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स देता है। ये सेक्शन है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है कि एक पैराग्राफ, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ, उसको क्या करते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, PQRS, और आपको सही ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ये फ्री के मार्क्स है, बता रहा हूं, फ्री के नंबर है ये। सिर्फ 30 क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 30 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम, कितनी भी इंग्लिश वीक है तो। अगर 30 क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे बताए हुए तरीके से, तो ये 5 क्वेश्चन कम से कम 5 आते हैं। पिछली बार 10 आए थे, फिर भी मैं 5 नंबर मान के चल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसका, ठीक है। क्या करना है? मैंडेटरी पेयर बना लो। अगर मेरे इस चैनल में जाओगे तो यहां पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो देख लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये 5 नंबर आके पक्का हो जाएंगे। अगर आप 2-3 घंटे निकालते हो तो 5 नंबर आप पक्का सिक्योर कर लोगे, देख लीजिए। तो 4 नंबर कहां से हो गए? PQRS से हो गए, 4 नंबर स्पॉटिंग द एरर से, 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, टोटल 9 क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो। 9 क्वेश्चन, 50 में से 9 आपके पक्के हो गए। अब एक और सेक्शन हम लोग पिक करते हैं, ये सेक्शन है कॉम्प्रहेंशंस। कॉम्प्रहेंशन भाई 5 क्वेश्चन कम से कम है इसके। हाँ, पिछली बार नहीं आया था लेकिन इससे पिछली बार आया हुआ है। पहले कॉम्प्रहेंशन एक इंडिस्पेंसिबल टॉपिक है, चलो कभी नहीं आया लेकिन आता जरूर है। 5 नंबर कम से कम कॉम्प्रहेंशन के होते हैं। देखिए, कॉम्प्रहेंशन में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक एक्टिव रीडिंग बेस्ड, एक पैसिव रीडिंग बेस्ड। अगर कहने का मतलब, अगर एक्टिव रीडिंग वाले जो क्वेश्चन है, चाहे आप वो ना कर पाओ, फॉर एग्जांपल जैसे बोलता है व्हाट इज द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैराग्राफ पैसेज, या व्हाट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट इज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, साइड में रखो, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। 3 तो कर सकते हो, 5 में से 3, कितने क्वेश्चन हुए? 9 में से 3 और जोड़ दिया, 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन, अब आप 12 क्वेश्चन के आंसर आपने कर लिए, ठीक है। और टोटल अभी कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बताइए? 10, 5 और 5, कहने का मतलब 20 में से 12 अब आप सही कर चुके हो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आता है। अगले पार्ट में आते हैं, ये है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस के 5 से 10। क्या करना है? ध्यान दीजिए, इडियम्स और फ्रेजेस आप वो पिक कीजिए जिसको आप आंसर गैस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर वाले नहीं आएगा कभी भी। अबुल इन द चाइना शॉप नहीं आएगा,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नहीं आएगा, ये छोटे छोटे नहीं आते हैं, ये वो आएंगे जो लिखा कुछ और होगा, आंसर कुछ और होगा। टोटल ज्यादा से ज्यादा 100 इडियम्स और फ्रेजेस हैं, इससे ऊपर नहीं है ये, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को 162 करा रखे हैं, अगर जिन बच्चे ने 162 किया तो बड़े आसानी से आंसर कर लेगा, 5 में से 5 पक्के। चलो 5 में से 5 मैं और नहीं करता हूं, मैं 5 में से बोल देता हूं भाई 3 क्वेश्चन ही कर लो। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 तक पहुंच चुका है हमारी एक्यूरेसी। 25 क्वेश्चन में 15 सही हो गया, पक्का ये हो चुका होगा। ध्यान देना, एंटोनियम सिनोनियम ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 162 वर्ड्स की जो मैंने लिस्ट बताई है उस चीज को फॉलो कीजिए। इडियम्स और फ्रेजेस में बड़े आसानी से 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी भी नहीं है तो बेटा इडियम और फ्रेजेस के ऊपर एंटोनियम सिनोनियम्स के ऊपर में एंटोनियम सिनोनियम्स के ऊपर में काम कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आप लोग को। 20 में से बड़े आसानी से 15 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगेन 25 प्लस 20 मिला के हुआ क्या चीज हमारा, स्कोर क्या आया हमारा 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 क्वेश्चन अभी भी सही किए तो आपके 45 में से टोटल 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए। 15 प्लस 15 30 क्वेश्चंस। अब बारी आती है आपके 5 क्वेश्चन आपके चाहे फिल इन द ब्लैंक से आए चाहे किसी से भी आए, बड़े इजीली 34 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जहां 30 से ऊपर अगर आपने कर लिया, निश्चित कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता रहा हूं क्यों दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत पता है क्या आती है आप लोग के साथ में, कभी नोट किया है? दिक्कत आती है नेगेटिव मार्किंग। आप क्वेश्चंस को लेके इतने भावुक हो जाते हो कि आपको लगता है कि सर मैंने 3 महीने पूरी अंग्रेजी अच्छी खासी पढ़ी और फिर भी मैं 50 में से मैंने 35 क्वेश्चन का ही सही किया, नहीं मैं 5 और करूंगा। 5 और करते हो नेगेटिव मार्किंग आ जाती है आपकी। तो कभी भी नेगेटिव, आप लोग का सिलेक्शंस को रिजेक्शन में जो चेंज करेगा और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग करेगा, वो नहीं करना है। जितने आते हैं आंसर करो और मेहनत करो, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ट्रिक आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से करना है। हां, अब एक जरूरी सूचना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट आपका उतना बढ़िया होगा। तो क्या करना है, एक बैच स्टार्ट हो रहा है वज्र बैच, एक कंप्लीट एक प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें इस प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, 2 मार्च से। अगर आप 3rd 4th कभी भी हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस है, टू द पॉइंट क्वेश्चन, और पक्का ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे। ये श्योर शॉर्ट सीरीज है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो वज्र, तो आप अनअकैडमी अभी सब्सक्राइब कीजिए, रेफरल कोड है anish.pathak, ये रेफरल कोड लगा लीजिए और आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। हाँ, मैं बता देता ना चाहता हूं, अगर तैयारी बहुत अच्छी है, जिस तरह से मैं प्लान अभी बताया, अगर आप कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है कम टू अनअकैडमी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस से आप चेक करोगे कि 1 महीने आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल डिफेंस सारथी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।